Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today we will be covering your chapter that is basic problem of an economy. हम basic problems देखने वाले हैं क्या है economy की, right? So स्टार्ट कर रहे हैं, बट इससे पहले बोल दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो हम ये डिस्कस करने वाले हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लेना, लॉग इन कर लेना, फ्री मटेरियल सेक्शन से आप नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैप्टर को कि बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। हम इकोनॉमी क्या होती है ये डिस्कस कर चुके हैं, हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, वो हम एक बार देखते हैं, देन हम इसके बेसिक प्रॉब्लम को समझेंगे। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक बोल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज की प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड, ये जो एक्टिविटीज का कलेक्शन है ये इकोनॉमी नहीं है। तो फिर क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है। अच्छा, सिस्टम क्या होता है? जहां पे चीजें आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जो मनी अर्न करने के लिए किए जा रही हैं, जैसे कि चीजों को प्रोड्यूस करना, उनको एक्सचेंज करना, उन्हें कंज्यूम करना, ये सारी एक्टिविटीज जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनका पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। ये हमने डिस्कस भी कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि फिर जब ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है जहां पे मान लो फार्मर व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फैक्ट्री उसको कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, नेक्स्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है? हमारा इकोनॉमी। यहाँ पे सब लोग क्या है? आपस में अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, जो कहीं ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस का एक्सचेंज कर रहा है, जिससे लोगों की वांट सेटिस्फाई हो रही है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है इकोनॉमी। अब जब ये सिस्टम है तो प्रॉब्लम किस बात की है यार? है ना, बेसिक प्रॉब्लम बोल रहे हो ना सिस्टम की, तो क्या है कि प्रॉब्लम? जब सिस्टम है तो सब चल तो रहा है, बट एक चीज याद रखो, क्या इस सिस्टम में रिसोर्सेस अनलिमिटेड है? तुम बोलोगे नहीं। बट क्या डिमांड अनलिमिटेड है? बोलोगे हाँ। तो प्रॉब्लम तो यही है कि डिमांड तो बहुत सारी है, क्या हम सब कुछ बना सकते हैं? क्या रिसोर्सेज है उतने? नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है? हमें चॉइस करना पड़ रहा है कि क्या बनाएंगे, किसको देंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीजें। तो यही तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आई कैसे? प्रॉब्लम हुई इस वजह से क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। इवन रिसोर्सेज के यूजेस भी क्या है? ऑल्टरनेटिव है। याद है तुम्हें सबसे पहले चैप्टर में हमने एक डेफिनेशन के अंदर इसको डिस्कस किया था, स्कैसिटी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया था कि डिमांड अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है और रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। मतलब 10 रुपए से तुम बुक्स भी खरीद सकते हो, फोन भी खरीद सकते, सॉरी नॉट फोन, प्लास्टिक वाला, ठीक है, पानी खरीद सकते हो, है ना, बुक खरीद सकते हो, ठीक है, तुम्हें मूवी जाना है तो मान लो मैं 100 रुपए ले लेती हूँ यार, बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगी। 100 रुपए में तुम मूवी का टिकट भी ले सकते हो, मान लो बुक्स भी खरीद सकते हो, और तुम्हें जो मान लो चिप्स चाहिए वो भी आ सकता है, बर्गर भी आ सकता है। अब तुम्हें चॉइस करनी पड़ेगी कि क्या लूं, क्योंकि तुम्हारी वांट तो अनलिमिटेड है, मुझे सब कुछ चाहिए, बट क्या सब कुछ ले सकते हो? नहीं, 100 रुपए का तो एक ही नोट है, तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी। तो यहीं से प्रॉब्लम का शुरुआत हो गई कि यहाँ हम फंस गए कि हमें चॉइस करनी है। इसी तरीके से कि पूरा कंट्री, जितना बड़ा सिस्टम है इंडिया, इस इंडिया में भी प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्स लिमिटेड है और हम सबकी वांट्स अनलिमिटेड है। क्या बनाए, किसके लिए बनाए, कितना बनाए, यहाँ हमें चॉइस करनी पड़ रही है, क्योंकि पैसे, जैसे मान लो इंडिया के पास 100 करोड़ रुपए है, अब उसको इन्वेस्ट करना है, क्या करे, क्या बनाए? तो डिमांड तो सबकी है कि हॉस्पिटल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, ये भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, वो भी चाहिए। कि सरकार सब कुछ बना सकती है? नहीं, क्योंकि उस चीज का यूज तो कहीं एक या दो तीन चीज में ही हो पाएगा जैसे वो करना चाहे। तो रिसोर्स तो लिमिटेड है, उनके यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है और डिमांड अनलिमिटेड है। इस वजह से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसको थोड़ा सा मैंने टाइम लेके समझाया ताकि तुम बेसिक समझ पाओ, तब ये तुम्हें सब समझ में आएगा। तो इसीलिए हर इकोनॉमी को ना इस चीज की वजह से, ये जो प्रॉब्लम आई कि हमें चॉइस करनी पड़ रही है, 3 क्वेश्चन आंसर करने पड़ते। क्या? पहली बात तो जैसे इंडिया है, इसको समझना पड़ेगा कि क्या बनाए, क्योंकि भाई पैसे लिमिटेड है ना, वांट्स लोगों के अनलिमिटेड है, सबको सब कुछ चाहिए। तो हम क्या प्रोड्यूस करें? उस 100 करोड़ से हम स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हम हॉस्पिटल स्टार्ट करें, हम रोड्स पे काम करवाएं, हम क्या करें? हमें क्या प्रोड्यूस करना ये डिसाइड करना, कितनी क्वांटिटी में करना है ये डिसाइड करना, कैसे प्रोड्यूस करें, टेक्नोलॉजी से करें, लोगों को लगाएं, क्या मोड हो,
किसके लिए करें, अमीरों के लिए करें, गरीबों के लिए करें, सबके लिए बनाएं, क्या करना है ये हमें डिसाइड करना होता है, ये हमें डिसीजंस लेने होते हैं। और इस चैप्टर में तुम यही चीजें पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि रिसोर्सेस पहली बात तो क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम हुई क्यों, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, और रिसोर्सेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन कैसे होना है। सबसे पहले तो बात आती है रिसोर्सेस की, ये जो रिसोर्सेस हैं वो ही लिमिटेड हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ गई, वरना डिमांड अनलिमिटेड थी, रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो क्या ही दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब ये रिसोर्स होते क्या है ये तुम्हें समझना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें पता होगा तो पता होगा, नहीं तो तुम्हें नहीं पता होगा। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं वही रिसोर्सेज हैं। पानी यूजफुल है, प्यास बुझती है, रिसोर्स है। एसी से गर्मी नहीं लगती, यूजफुल है, रिसोर्स है। कीचड़ पड़ा है, यूजफुल है, नहीं, रिसोर्स है, नहीं, सिंपल। सो हमारे अर्थ हमें बहुत सारी चीजें देती है, ठीक है, बट सारी चीजें रिसोर्स नहीं होती हैं। वो चीज रिसोर्स होती है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है, ये चीज तुम्हें याद रखना है। अर्थ ने तो बहुत कुछ दिया है, क्या हर चीज काम की है, नहीं, जो काम का है वो रिसोर्स। अब जहर काम का है क्या, नहीं, तुम कहोगे हाँ, नहीं, ठीक है। तो फूड, मेडिसिन, कोल, इवन हम सब क्या हैं, काम के लोग हैं, इसलिए हम क्या हैं, रिसोर्स हैं। इसलिए तुमने सुना होगा ह्यूमन रिसोर्स, एनीथिंग जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे, यूजफुल हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। क्लियर है। रिसोर्स का क्लासिफिकेशन बेटा है तुम्हारे सिलेबस में, हमें समझना है कि ये रिसोर्सेस, वो सारी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल है, ये कितने टाइप्स की होती हैं। देखो, रिसोर्सेज को जनरली हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा मैन मेड रिसोर्स। वो चीजें जो इंसानों ने बनाई, वो चीजें जो प्रकृति ने दी, ये दो बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले क्लासिफिकेशन पे, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें नेचर देता है। नेचुरल रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, that are useful to human being for satisfying their need and want। भाई रिसोर्स है तो यूजफुल तो होगा ही, वांट एंड नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। बस इसके लगा देना है तुम्हें आगे कि जो नेचर देता है, वो चीजें जो नेचर देता है, जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करता है, वो कहलाता है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब नेचर दे रहा और ये सब हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। नेक्स्ट आते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से आए, इनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ओरिजिनेट, जन्म कैसे लिया, उसके बेसिस पे हम इन्हें दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे फर्दर, ठीक है। याद रखना, नेचुरल रिसोर्स की बात हो रही है, इनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहला है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। बायो पढ़ी होगी तुमने, इसको 55 वाली क्लासेस में भी पढ़ा है। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। तो वो रिसोर्सेस जो लिविंग है वो क्या कहलाएंगे, बायोटिक रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो लिविंग थिंग्स से मिले, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, हम सब क्या हैं, वी आर बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, मिनरल, इनमें कोई जान नहीं है बट हमारे लिए यूजफुल है। तो ये कौन से रिसोर्स है, एबायोटिक रिसोर्सेज, सिंपल। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, जो रिन्यू हो जाए, मतलब ऐसी चीजें जो दोबारा से हम रिन्यू कर सकते हैं, वो होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली ओवर टाइम एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड विथ यूज। तुम इनको यूज करते जाओगे, ये अपने आप को दोबारा से रिप्लेनिश करती जाएंगी। ये होती है तुम्हारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, तुम इनको यूज करते रहते हो और ये दोबारा से नेचर के थ्रू क्या है, रिप्लेनिश होती रहती है। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड है सप्लाई में, मतलब इनकी सप्लाई ज्यादा नहीं है और खत्म भी हो जाएंगे अगर तुमने इनको सही से नहीं यूज किया, क्योंकि ये दोबारा से नहीं रिप्लेनिश होते जल्दी, इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या है, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। क्लियर।
नेक्स्ट है तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज का दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अभी क्या देखा, अभी हमने देखा था रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स के दो टाइप देखे, नेचुरल, मैनमेड। हमने पहले स्टार्ट कर दिया नेचुरल। नेचुरल में मैंने तुम्हें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो बेटा जी दिखाया वो मैंने दिखाया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हमने बायोटिक, एबायोटिक पढ़ा। अब नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पहला है तुम्हारा पोटेंशियल और दूसरा है एक्चुअल। देख लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन एन एरिया बट आर नॉट करेंटली बीइंग यूज्ड, दे मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। मतलब वो रिसोर्सेस जो एक एरिया में मौजूद हैं लेकिन उनका अभी यूज नहीं किया गया, फ्यूचर में यूज किया जाएगा। मतलब पोटेंशियल है उनके अंदर, उन चीजों के अंदर कि उनका यूज करके हम कुछ कर सकते हैं, हम नीड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी यूज नहीं किया। तो ये क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे मिनरल ऑयल इन इंडिया, यूरेनियम इन लद्दाख, प्रॉपर यूज नहीं हुआ इनका भी, फ्यूचर में यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्चुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी पहले से ही बता दी गई कितनी मात्रा में है और इस तरीके की क्वालिटी वाले हैं, एंड आर करेंटली बीइंग यूज्ड, और इनको हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इन्हें बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे कोल इन झारखंड, पेट्रोलियम इन मुंबई, ये सब पता है यार इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये क्वालिटी है, एंड वी आर यूजिंग इट, दिस इज एक्चुअल रिसोर्स, मतलब एक्चुअल में यूज हो रहे हैं। और पोटेंशियल जिनका आगे यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मैन मेड रिसोर्सेज, वो दो तुमने पढ़ लिए, दोनों टाइप पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ओरिजिन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल खत्म, मैन मेड शुरू। मैन मेड क्या, जो इंसानों ने बनाए, सिंपल एंड सॉर्टेड। मैन मेड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस यूजिंग देयर इंटेलिजेंस, स्किल, बाय कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। अब भाई इंसान कोई चीज जन्म नहीं दिला के बना देगा, है ना, जैसे प्रकृति ने चीजें दी हैं, इंसान जन्म नहीं कराएगा, प्लास्टिक जन्म नहीं लेगी अपने आप से। तो फिर मैं वो नेचुरल रिसोर्स को ही यूज करके उनको कन्वर्ट करके प्रोसेस करके चीजें बनाता है। अब इंसान ने लकड़ी पैदा नहीं करी है, वो तो नेचर से मिली, दैट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बट उस नेचर के रिसोर्स को कन्वर्ट करके उसने चेयर टेबल बना दिया। अब हम इसे क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे मैन मेड रिसोर्स। समझे। तो याद रखना, अपनी स्किल, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करता है यूजफुल प्रोडक्ट में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल रिसोर्स वाटर को, कोल को यूज करके बना रहा है। बिल्डिंग, नेचुरल मटेरियल वुड ब्रिक्स को यूज करके बना रहा है। तो ये क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादा हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। हमें रिसोर्स क्लियर हो गए कि भाई ये जो जड़ थी कि ये लिमिटेड है, इसके वजह से फसाद क्रिएट हो रही थी, हमने समझ लिया ये क्या है, हमें क्लियर हो गया। और हमें ये भी समझ में आया कि हाँ भाई, जो हमने एक तो बड़ा धमाकेदार देख लिया कि अगर उसको रिन्यू नहीं होते हैं वो, तो अगर हम उनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो खत्म। पेट्रोल कोल, कौन सा था पार्ट, कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, वो हमने डिस्कस करा, तो उससे भी हमें समझ में आ गया यार कि हाँ रिसोर्स तो लिमिटेड है भाई, है ना, सही से यूज करना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब इसी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि रिसोर्स तो लिमिटेड है। अब कंट्री में हर चीज नहीं बना सकते यार, लिमिटेड है, लकड़ी वकड़ी भी है, लिमिटेड है तुम्हारे पेट्रोल वगैरह भी, फैक्ट्री में अतः तुम नहीं उसको चला सकते। तो इसका मतलब हमें सोच समझ के ही चीजें बनानी है, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। अब सबको नहीं पूरा कर सकते तो किसको पूरा करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, चॉइस करने की प्रॉब्लम। ये क्यों आ रही है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है, जिस वजह से हमें चॉइस करनी पड़ रही है कि हम क्या बनाएं, कितना बनाएं, ये सारी चीजें। स्कैसिटी क्या होती है, स्कैसिटी मींस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन अनलिमिटेड वांट। स्कैसिटी मतलब कमी, मतलब रिसोर्सेज आर स्कैर्स, दैट इज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और सबकी वांट्स को पूरे करने के लिए इनफ नहीं है। जैसे स्कूल, तुम्हारे यहाँ क्या है, एक ही प्लेग्राउंड है, बट मान लो कि पूरा स्कूल का हमें खेलना है, तो क्या पॉसिबल है, हमारा छोटा सा प्लेग्राउंड है, सब लोग थोड़ी ना खेल सकते हो। तो हमें देखना पड़ेगा, चॉइस करानी पड़ेगी किसको अलाउ करे किसको ना अलाउ करे। प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और अनलिमिटेड लोग उसको यूज करना चाह रहे हैं।
ओके, सो इसी वजह से बेटा प्रॉब्लम आती है। तो हम बोलते हैं हर कंट्री में 3 तरीके की प्रॉब्लम फेस होती ही होनी होती है, जिसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, मतलब मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। क्या? पहला, कितना प्रोड्यूस करें, सॉरी कितना करें, उससे पहले क्या प्रोड्यूस करें। अब रिसोर्स लिमिटेड है तो क्या बनाएं उन रिसोर्सेज से यूज करके, ये सोचना पड़ेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइड व्हिच गुड एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। इंडिया डिसाइड करेगी, पैसा लिमिटेड है, कौन से गुड एंड सर्विसेज बनाएं और किस क्वांटिटी में बनाएं। लाइक बुक्स बनाएं, लग्जरी कार बनाएं, फूड बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएं। तुम्हारे पास मान लो दुकान है, तुम्हारे पास भी पैसा कम है, तुम भी तो चॉइस करते हो यार कौन सा सामान मंगाए कौन सा ना मंगाए। तो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड करना कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाएं या ज्यादा से ज्यादा मशीन लगाएं, इसमें लॉजिक होता है कि वही मेथड यूज करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम आएगी। जैसे इंडिया में लेबर चीप है तो हम लेबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके गुड्स बनाने पे फोकस करते हैं। बाहर के देशों में लेबर महंगा है तो वो मशीन्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो हमें बेटा ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप भाई बना रहे हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं, क्वांटिटी सोच रहे हैं, ये भी तो सोचेंगे ना कि बनाएंगे किसके लिए, कौन से सेक्शन को टारगेट करना है, रिच को, पुअर को, सबको। ये भी सोचना होगा कि कौन गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके लिए। अब जैसे कार बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हैं, ये भी हमें डिसाइड करना होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखनी होती है और इनको आंसर करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम क्यों आई है? बिकॉज ऑफ चॉइस, बिकॉज ऑफ स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ओके, सो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? ये जो प्रॉब्लम आई है, हम इतने सारे डिसीजन ले रहे हैं, ये क्यों आई है? वही चीज रिपीट हो गई, क्योंकि वांट अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स हमेशा बढ़ती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब एक रिसोर्स को तुम 10 जगह यूज भी कर सकते हो और इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है कि हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। क्लियर? ये चीज बहुत बार रिपीट होगी, अब रिपीट नहीं करूंगी। अब एक एक करके तुम्हें समझाया जा रहा है कि अनलिमिटेड वांट क्या होता है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स क्या है, वो सारी चीजें। अनलिमिटेड वांट्स क्या है कि ह्यूमंस की वांट क्या है, अनलिमिटेड, मतलब एक पूरी होती दूसरी चली आती। मुझे अभी एक चीज मिल गई, अब मैं सोचा मुझे ये भी चाहिए, वो मिल जाएगा फिर मुझे कुछ और चाहिए, वो मिल जाएगा फिर मुझे कुछ और चाहिए, मतलब कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, एक वांट सेटिस्फाई होगी दूसरी आ जाएगी, ठीक है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, वांट जो है वो इंक्रीज होती रहती है जैसे जैसे सिविलाइजेशन आ रहा है, लाइफस्टाइल बढ़िया हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी आ रही है तो उनको आज को ये फोन चाहिए, कल को वो वाला फोन चाहिए, फिर वो वाला फोन चाहिए। वांट्स क्या है? रिकरिंग है, कुछ वांट्स तो ऐसी हैं जो बार बार आएंगी। खाना ऐसा थोड़ी ना आज खा ले तो 10 साल नहीं खाओगे, भाई खाना ही पड़ेगा, तो वांट तो तुम करोगे ना हर बार, और कभी भी खत्म नहीं होने वाली। ये थोड़ा फीचर्स देखने थे, देख लिए। नेक्स्ट है रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स स्कैर्स है इन कंपैरेटिव टू वांट। भाई वांट इतनी ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में रिसोर्स कम पड़ रहे हैं। प्रोफेशन रॉबिन्स के हिसाब से रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल। अब जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल, इसको तुम नहीं बढ़ा सकते ना, लिमिटेड है। अब इसी के थ्रू तुम्हें गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। स्कैसिटी एग्जिस्ट बिकॉज रिसोर्स आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। स्कैसिटी कमी क्यों है? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट अनलिमिटेड है, और इस स्कैसिटी की वजह से आप सारे गुड्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को और भी जगह यूज किया जा सकता है, एक ही रिसोर्स को, मतलब रिसोर्स को मोर देन वन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इसको चाहे तुम लाइटनिंग के लिए यूज करो, कुकिंग के लिए यूज करो, टेलीविजन के लिए यूज करो, रेफ्रिजरेटर के यूज करो, इट्स योर चॉइस। सिमिलरली लैंड, लैंड से चाहे तो तुम एग्रीकल्चर करो या लैंड में कोई शोरूम खोल दो, लैंड में हॉस्पिटल बना दो, बैंक बना दो, लैंड लिमिटेड है, उसके अलग अलग यूज भी। अब तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा कि करें क्या। सब लोग बोले कि हमें सब कुछ चाहिए, बट क्या सब कुछ बना सकते हो? नहीं, तो देयर इज अ चॉइस। इसकी वजह से भी आपको क्या है बेटा, चॉइस लेनी पड़ती है कि आपको कैसे बेस्ट यूज करना है उस पर्टिकुलर रिसोर्स का। ओके, तो हमने समरी में क्या समझा? हमने समझा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड है, इवन वांट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ वांट बहुत अर्जेंट होगी जो तुम्हें लगेगा इसको तो पूरा ही करना है, बाकी हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप इनको इनकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे क्लासिफाई भी कर सकते हो।
रिसोर्स लिमिटेड है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, और इसीलिए हमें चॉइस की प्रॉब्लम होती है कि हमें देखना होगा कि इस रिसोर्स का हम क्या यूज करें जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है? मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स बाय गिविंग प्रायोरिटी टू मोर इंपॉर्टेंट वॉन्ट्स। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज कहता है कि जो रिसोर्सेज है ना, उनका हमें बेस्ट पॉसिबल यूज करना है, मतलब जितना अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, हमें वो करना है ताकि हम अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पाए। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लोगों की वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अब इस रिसोर्सेज के यूजेस भी बहुत सारे हैं, तो हम इस रिसोर्स को कहाँ पे लगाएं ये हमें चॉइस करना पड़ेगा, और हमें फोकस ये करना है कि उसी जगह रिसोर्स लगे जिससे हम उस रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वांट को सेटिस्फाई कर पाए, राइट। तो ये हमने समरी में देख लिया कि क्या है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्यों हो रही है। अब हम आते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। हर इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करती है, तुमने पढ़ लिया, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इसीलिए इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों पे जिससे वो रिसोर्स का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाए। वो तीन प्रॉब्लम क्या है? कितना प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए करें। याद होना चाहिए तुम्हें ये, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन डिसीजन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। और ये तुम्हें हर टाइप की इकोनॉमी में दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशलिस्ट वालों को सोचना पड़ता होगा, सिर्फ कैपिटलिस्ट वालों को सोचना पड़ता हो, तुम सब पढ़ के आए हो। ना ही सिर्फ कैपिटलिस्ट, ना ही सोशलिस्ट, मिक्स सारी इकोनॉमी इस प्रॉब्लम से जूझती हैं और सबको डिसाइड करना पड़ता है क्या, कि क्या प्रोड्यूस करें। हर इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि कौन से गुड एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम देखेंगे कि सोसाइटी की क्या नीड है, सोसाइटी को कौन सी चीज़ चाहिए। जैसे सोसाइटी में स्कूल्स की ज़रूरत है तो हम वही बनाएंगे, ठीक है। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, क्या लैंड लेबर उसके लिए अवेलेबल है, हाँ, तो वही बनाएंगे। तो शुड द इकोनॉमी प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड्स? जैसे एग्जांपल देखो, अब हमें कंट्री को डिसाइड करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएं, है ना, जो डेली मर्जा में यूज़ होंगे, लाइक फूड, क्लोथ्स, ये सब चीज़ें, या कैपिटल गुड्स बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएं, ठीक है, मशीन, टूल, फैक्ट्री सेटअप करें, क्या करें, उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करें, वो हमें डिसाइड करना होता है। तो वो हम कैसे देखते हैं? देखते हैं सिचुएशन क्या है, कंट्री किस चीज़ की अर्जेंसी है, क्या जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम करेंगे। तो हमें ये डिसाइड करना है। दूसरा, कैसे प्रोड्यूस करें, मैथड क्या होगा, लेबर को यूज़ करें, कम मशीन यूज़ करें, या कॉस्ट जिससे हमारी कम आए। देखो, यूज़ मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, दो तरीके हैं। या तो तुम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो, मतलब जहां पे तुम ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करोगे और मशीन कम यूज करोगे। इससे क्या होगा? मशीन खरीदने का खर्चा कम आएगा, बट प्रोडक्शन स्लोअर होगा, क्योंकि भाई लेबर मशीन जितना आउटपुट नहीं दे पाएगा। या तो तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कर सकते हो, मतलब मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल करो, लेबर का कम इस्तेमाल करो, मशीन का ज़्यादा यूज़ करो, लेबर का कम यूज़ करो। कॉस्ट तो देखो बढ़ जाएगी क्योंकि मशीन यूज़ करो, लेकिन एफिशिएंसी होगी जो उसमें नहीं दिखने वाली। तो हमें देखना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे इंडिया में मोस्टली हम लेबर इंटेंसिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लोग ज़्यादा, आबादी ज़्यादा है, तो बेरोजगारी हो जाएगी अगर हम मशीन ही पे डिपेंड हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि लेबर का ज़्यादा और उसके बैलेंस करके हम मशीन का यूज़ करें। तो हैंडलूम है जैसे, तो लेबर इंटेंसिव है। मॉडर्न टेक्सटाइल मशीन है तो तुम देखते हो वहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम डिसाइड हु विल कंज्यूम द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। नेक्स्ट हम डिसाइड करते हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। वो जो गुड्स बना रहे हैं वो किसके लिए बनाएंगे, डिपेंड करता है इनकम लेवल पे, परचेजिंग पावर पे। जैसे मान लो हम लग्जरी गुड्स बना रहे हैं तो भाई परचेजिंग पावर ज़्यादा वाले ले पाएंगे, मतलब रिच सेक्शन टारगेट हो रहा है। अगर हम बेसिक नेसेसिटीज बना रहे हैं, हमने डिसाइड किया है, तो पुअर और मिडिल क्लास दोनों टारगेट हो जाएंगे। तो हमें देखना होगा कि परचेजिंग पावर क्या है, इनकम क्या है, उस हिसाब से हम गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें ये देख के चलना है कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर, या तुम डिसीजन ले रहे हो, लो प्रॉब्लम है, ठीक, तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजंस लिए, बट डिसीजंस में आपको ये इंश्योर करना है कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्स स्केर्स है, इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज तुम्हें करना ही कर रहा है, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करो।
कैसे होगा ये? प्रोडक्शन अच्छे से करना है, प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट यूजिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जब भी आप ये डिसाइड करें ना कि कैसे प्रोड्यूस करना है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि प्रोडक्शन एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जो भी लेबर्स हैं, जो भी मशीन है, उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ला पाओ और कम से कम कॉस्ट पे करना है। तभी रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन हो, कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, हम ज़्यादा आउटपुट बना रहे हैं, कम कॉस्ट पे ला रहे हैं, तो मतलब रिसोर्स सही से यूज़ हो रहा है। दूसरा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हें सही से करना है, कब तक करना है, ताकि सबकी यूटिलाइजेशन पूरी हो जाए, और बर्बादी नहीं करनी है रिसोर्स की, क्योंकि वो ऑलरेडी कमी में है। और कोई चीज़ अगर ऑलरेडी कम हो, उसको अगर आप बर्बाद करें, सही से डिसाइड ना करें, तो चीज़ें और ख़राब होती है। तो रिसोर्स का यूज़ हमें क्या करना है? प्रॉपर करना है। अब हमने देखा था ना कि हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड हो। तो कैसे हर इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो हम देखेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में तुम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट सब पढ़ के आए हो, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम्हें क्लियर है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तुम नहीं देखे वीडियो देख लेना। तो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, हर इकोनॉमी जो है वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जैसे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट ओनरशिप होती है प्राइवेट सेक्टर के ही सारे लैंड, लेबर, रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस होना है मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे। मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी हम वही बनाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसकी ओनरशिप होती है? सरकार की। जो भी फैक्टर प्रोडक्शन है वो किसके? सरकार के। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उससे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, ये सब। और मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो गुड्स बनाए जाएंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें प्रॉफिट कमा पाएँ। कैसे बनाएंगे भाई? प्रॉफिट चाहिए तो हम ऐसा ही मेथड यूज़ करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कमाएं, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे मशीन्स वगैरह वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और किसके लिए बनाते हैं भाई? उन्हीं लोग के लिए बनाएंगे जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ से कमा पाएँ। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने डिसीजन कैसे लेती है? इस तरीके से लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ का सरकार के है ओनरशिप। तो वो कैसे डिसाइड करेगी क्या बनना है? तो वो देखेगी कि सोसाइटी को क्या चाहिए, है ना, हेल्थ, बेसिक नेसेसिटी, वो वही बनाएगी। दूसरा, कैसे बनाएगी भाई? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देगी, ताकि उनके पास भी नौकरी आए, वो भी पैसा कमाए। और किसके लिए बनाएगी? सबके लिए बनाएगी, सबको उसका वेलफेयर करना है। दूसरा, अगर मिक्स इकोनॉमी इंडिया है तो कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ बनाता है जिसमें उसको लगता है उसको फायदा होगा, और सरकार वो सारी एसेंशियल चीज़ें बनाती है जो पब्लिक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों लोग की ओनरशिप है ना। कैसे बनाएंगे? प्राइवेट सेक्टर जो है वो कॉस्ट और इनपुट के बेसिस पे, कॉस्ट और प्रॉफिट के बेसिस पे मेथड डिसाइड करता है। उसको अगर लगता है कि यार लेबर से ये काम चीप रेट में हो जाएगा तो हम वो कर लेते हैं, मशीन से सस्ता पड़ेगा तो वो कर लेगा। गवर्नमेंट बेसिकली वो मेथड यूज करेगी जिससे सोशल वेलफेयर, बेसिकली लेबर, ताकि लोगों को नौकरियां मिले। फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर सप्लाई करता है परचेजिंग पावर के हिसाब से। भाई परचेजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसके लिए बनाएगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए। और गवर्नमेंट सबकी नीड के हिसाब से एसेंशियल सर्विसेज देती है। तो मिक्स इकोनॉमी में दोनों के एडवांटेजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, दैट इज कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो ये था तुम्हारा चैप्टर, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो हमने डिस्कस किया। आई होप तुम अंडरस्टैंड कर पाए होगे। स्टिल कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और नोट्स डाउनलोड कर लेना, लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई हैं। और व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तुम्हें कैसा लगा और वो आंसर मुझे कमेंट डाउन कर देना, ताकि मैं देखूं कि तुम लोग कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।